जब पूरे गांव के खेत बंजर पड़े थे, तो आखिर अरसलान के खेतों में ये मौजज़ाती हरियाली कहाँ से आई? क्या ये अल्लाह का करम था या किसी परियों की शहजादी की मोहब्बत का फल? अरसलान को नहीं पता था कि उसकी सच्चाई पर एक शहजादी दिल हार बैठी है, मगर इस मोहब्बत की कीमत उसे अपने ही सगे चाचा की घिनौनी साजिश और एक बदतीनत जिन के खौफनाक सौदे के रूप में चुकानी थी। क्या अरसलान अपनी मोहब्बत बचा पाएगा या जलन की ये आग सब कुछ राख कर देगी? देखिए, एक गरीब किसान और जिन्नों की रानी की ये दिलचस्प कहानी। आसमान से आग बरस रही थी और जमीन तांबे की तरह तप रही थी। अरसलान के पसीने से भीगे माथे पर फिक्र की लकीरों का जाल बन चुका था। बादलों का दूर दूर तक पता न था और लगातार सूखे ने उसके लहलहाते ख्वाबों को मिट्टी में मिला दिया था। जमीन किसी सख्त पत्थर की तरह हो गई थी, जिस पर हल चलाना नामुमकिन होता जा रहा था। अरसलान को सिर्फ अपनी उजड़ी हुई फसल का दुख न था, बल्कि घर में मौजूद बूढ़ी माँ की गिरती हुई सेहत और बढ़ती हुई गुर्बत उसके दिमाग पर सवार थी। दिन भर की कड़ी मेहनत के बाद जब वो घर के लिए मुड़ा, तो उसका पूरा जिस्म दर्द से कराह रहा था। मिट्टी से भरा रंग और फटी हुई कमीज उसकी बेबसी की कहानी सुना रही थी। नहर के किनारे रुककर उसने ठंडे पानी से मुंह हाथ धोया, मगर दिल का बोझ वैसा ही बना रहा। वो जानता था कि ये थकान जिस्म से ज्यादा मन की है। मुस्तकबिल का डर उसे अंदर ही अंदर खा रहा था। अरसलान ने ठंडी आह भरी, ए अल्लाह रहम कर, ये किस्मत की तपिश मेरी ताकत से बाहर है। रास्ते में गांव की वो काली हवेली पड़ती थी, जिसके दरवाजे दहाइयों से बंद थे। बुजुर्ग कहते थे कि वहां अब जिन्नों का पहरा है और रातों को वहां से अनजान रोशनियां निकलती हैं। अरसलान जब उसके ऊंचे दरवाजे के साए के नीचे पहुंचा, तो अचानक रुक गया। वहां की ठंडी हवा में एक ऐसी खुशबू थी जो मन को मोह लेने वाली थी। पहली बार अरसलान को महसूस हुआ कि उसके जिस्म का सारा दर्द गायब हो गया है। एक अजीब सा सुकून उसकी नसों में उतरने लगा। थकान से चूर होकर वो हवेली की सीढ़ियों पर बैठ गया। उसे लगा जैसे कोई दीवारों के पीछे से उसे खामोशी से देख रहा है, मगर उसकी नजरों में बुराई नहीं, बल्कि एक अनजानी हमदर्दी थी। घर पहुंचते ही उसे अपनी माँ की बातें याद आईं। अरसलान, उस उजाड़ हवेली के साए से भी दूर रहा करो, वो जगह मनहूस है। अरसलान ने सिर तो हिला दिया, मगर वो उस साए में मिलने वाले जादुई सुकून को भूल न पाया। उसके मन में सवाल उठने लगे कि जो जगह सबके लिए डर की निशानी है, वो उसे सुकून क्यों दे रही है। इसी रात अरसलान ने एक ऐसा ख्वाब देखा जिसने उसकी सोच बदल दी। उसने देखा कि तपते हुए रेगिस्तान जैसे खेतों के बीच उसकी अपनी जमीन हरी भरी हो गई है। साफ और शफ्फाफ पानी के झरने उसके खेतों में बह रहे हैं। आसपास के तमाम खेत बंजर और सूखे हुए हैं, मगर अरसलान की फसलें सोने की तरह चमक रही हैं। हवा में वही जादुई खुशबू बसी हुई थी जो उसने हवेली के पास महसूस की थी। जब सुबह उसकी आंख खुली, तो उसके दिल में एक अजीब सी तड़प थी, हवेली के राज को जानने की तड़प। अरसलान की आंख खुली तो ख्वाब की खुशबू अभी तक उसके दिमाग पर छाई थी। वो घबराहट में उठा और नंगे पांव अपने खेत की तरफ भागा। वहां पहुंचते ही उसके कदम जम गए और वो हैरानी से आंखें मलने लगा। वही मंजर जो उसने बंद आंखों से देखा था, अब खुली आंखों के सामने एक सच्चाई बन चुका था। बंजर जमीन के सीने पर पानी लहरें ले रहा था और सूखी मिट्टी किसी मौजे की तरह नर्म और हरी भरी हो चुकी थी। ये कैसे मुमकिन है? अरसलान ने सोचा। न बारिश हुई, न नहर खुली, फिर ये जिंदगी कहाँ से आई? वो खुशी और हैरत के साथ अपनी माँ को ये अच्छी खबर सुनाने के लिए गांव की तरफ पलटा, लेकिन जैसे ही वो उस पुरानी हवेली के सामने से गुजरा, उसके कानों में घुंघरुओं की मीठी आवाज़ पड़ी। वो आवाज़ इतनी जादुई थी कि अरसलान के कदम खुद ब खुद हवेली के भारी दरवाजे की तरफ बढ़ने लगे। डर और तजस्सुस की जंग में तजस्सुस जीत गया। उसने जैसे ही दरवाजे को छुआ, वो एक आवाज़ के साथ खुलता चला गया। अंदर कदम रखते ही उसे ऐसा लगा जैसे वो किसी दूसरी दुनिया में आ गया हो। दीवारों पर पुरानी तस्वीरें, फर्श पर जमी सदियों की धूल और पुराने झाड़ फानूस खामोश खड़े थे। अरसलान एक रोशन हॉल की तरफ बढ़ा, जहां बिना किसी चिराग के एक हल्की सी रोशनी फैली हुई थी। वहां उसने देखा कि एक बहुत खूबसूरत लड़की, जिसके पाँव में बंधे घुंघरू जमीन को छू रहे थे, नाच रही थी। उसका चेहरा चांद की तरह चमक रहा था और आंखें गहरी झील जैसी थीं। अरसलान चुपचाप खड़ा रहा। अचानक लड़की रुकी और अरसलान की तरफ देखकर मुस्कुराई। अरसलान, तुम आखिर आ ही गए। उसकी आवाज में शहद जैसी मिठास थी।
अरसलान की आवाज लड़खड़ाने लगी। तुम मुझे कैसे जानती हो और तुम कौन हो? लड़की ने धीरे से जवाब दिया, मैं तुम्हारे ख्वाबों की रखवाली हूँ अरसलान। तुम्हारे खेतों को पानी देने वाली भी मैं ही हूँ। ये राज अभी सिर्फ तुम्हारे और मेरे बीच रहना चाहिए, वरना जादू टूट जाएगा। जब सूरज पूरी तरह निकल आया तो अरसलान के हरे भरे खेत पूरे गांव में चर्चा का मौजू बन गए। लोग भीड़ लगाकर इस मौजज़े को देखने आए। जहां बाकी सबके खेत कब्रिस्तान की तरह खामोश और सूखे थे, वहां अरसलान की जमीन पर जिंदगी नाच रही थी। लोगों ने सवालों की बौछार कर दी। अरसलान, ये जादू है या कोई खुफिया मंसूबा? अरसलान खामोश रहा। वो जानता था कि अगर उसने हवेली और उस जादुई लड़की का जिक्र किया तो लोग उसे पागल समझेंगे। उसने बस इतना कहा, ये सब अल्लाह का करम है, मैं खुद भी हैरान हूँ। कुछ लोगों ने इसे अरसलान की अच्छी किस्मत माना तो कुछ की आंखों में जलन और शक की लहरें तैरने लगीं। बुजुर्गों ने इसे माँ की दुआओं का फल कहा, मगर जवानों के गिरोह में ये सरगोशियां होने लगी कि अरसलान ने जरूर किसी बुरी ताकत से हाथ मिलाया है। रात की खामोशी में जब अरसलान अपनी चारपाई पर लेटता तो उसे अपने आसपास वही हवेली वाली खुशबू महसूस होती। उसे लग रहा था कि उसकी जिंदगी अब आम इंसानों जैसी नहीं रही, बल्कि वो किसी बड़े और पुरअसर खेल का हिस्सा बन चुका है। 2 दिन गुजर चुके थे, मगर अरसलान के दिल की बेचैनी कम होने के बजाय बढ़ती जा रही थी। वो जितना इस वाक़े को भुलाने की कोशिश करता, वो जादुई पल, घुंघरुओं की आवाज और उस खूबसूरत लड़की की मुस्कान उसके दिमाग पर उतनी ही गहरी छप जाती। आखिरकार उसने फैसला कर लिया कि वो दोबारा उस हवेली की दहलीज पार करेगा और उन सवालों के जवाब मांगेगा जो उसकी रूह को बेचैन किए हुए थे। शाम का साया गहरा हो रहा था जब अरसलान हवेली के पुराने दरवाजे पर पहुंचा। एक लंबी सांस लेकर उसने किवाड़ को धकेला। हवेली का वही खास पुरअसर सन्नाटा उसका इंतजार कर रहा था। वो भारी कदमों से उसी हॉल की तरफ बढ़ा जहां पहली बार उसका सामना इस मौजज़े से हुआ था। जैसे ही वो हॉल में घुसा, उसे लगा जैसे वो लड़की वहीं खड़ी उसका इंतजार कर रही हो। उसके चेहरे पर वही अटूट इत्मीनान और आंखों में एक गहरा समंदर था। अरसलान ने हिम्मत जुटाई और पूछा, तुमने मेरे बंजर खेतों को जिंदगी कैसे दी? ये सब कैसे मुमकिन हुआ? लड़की के होठों पर एक धीमी मुस्कान आई। जादू से अरसलान। अरसलान ने हैरानी से दोहराया, जादू? कैसा जादू? लड़की ने उसकी आंखों में झांक कर कहा, मोहब्बत का जादू अरसलान। जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा, तुम्हारी मेहनत, तुम्हारी सच्चाई और तुम्हारी आंखों की वो बेनाम तड़प देखकर मुझे लगा जैसे मेरा सदियों का अकेलापन खत्म हो गया है। मैं तुमसे मोहब्बत करने लगी हूँ और तुम्हारे खेतों को हरा भरा करना मेरी इसी मोहब्बत का पहला तोहफा है। अरसलान दंग रह गया। एक तरफ वो उसके रूप और सच्चाई के जादू में जकड़ा जा रहा था और दूसरी तरफ अनजाने डर ने उसे घेरा हुआ था। आखिर तुम हो कौन अरसलान? उसने कांपती आवाज में पूछा। लड़की ने एक ठंडी आह भरी। मैं इस दुनिया की आम लड़की नहीं हूँ अरसलान, मैं नूर बानो हूँ, जिन्नों की सल्तनत की शहजादी, जो बरसों से इस वीरान हवेली में रह रही हूँ। तुम्हारे दिल की पाकीज़गी ने मुझे एक इंसान का कैदी बना दिया है। अरसलान के जिस्म में एक सनसनी दौड़ गई। उसने जिन्नों की कहानियां तो सुनी थी, मगर ये सच्चाई उसके वहमो गुमान से भी ज्यादा डरावनी और खूबसूरत थी। जब अरसलान हवेली से निकला तो उसका दिमाग सोच के जाल में फंस चुका था। वो अपने कच्चे घर में घुसा जहां उसकी बूढ़ी माँ चूल्हे के पास सूखी रोटियां पका रही थी और उसका बीमार बाप एक कोने में खामोश बैठा दीवार को ताक रहा था। उनकी हालत देखकर अरसलान का दिल भर आया। उसने सोचा, मैं एक गरीब किसान जिसकी पूरी जिंदगी भूख और फटे हुए कपड़ों में गुजरी, एक शहजादी की मोहब्बत का बोझ कैसे उठा सकता हूँ? क्या एक इंसान और जिन का मेल मुमकिन है? अगर गांव वालों को पता चला तो वो मेरे बूढ़े माँ बाप का जीना मुश्किल कर देंगे। अरसलान के सामने 2 रास्ते थे। एक तरफ वो गुर्बत थी जिसने उसे जमीन से जकड़ रखा था, जहाँ उसकी माँ ने पानी में रोटी डुबोकर उसे खिलाया ताकि वो पेट भर सके। दूसरी तरफ वो जादुई दुनिया थी जो उसे तमाम दुखों से निजात दिला सकती थी। क्या ये मोहब्बत वाकई मेरी किस्मत बदल देगी या ये कोई धोखा है? अरसलान ने खुद से सवाल किया। क्या मैं अपने माँ बाप को छोड़कर एक ऐसी दुनिया में कदम रख सकता हूँ जिसका अंजाम मुझे नहीं पता? उस रात अरसलान सो न सका। उसने फैसला किया कि वो अभी हवेली नहीं जाएगा। उसे वक्त चाहिए था अपने जज्बात को समझने के लिए और इस कठिन इम्तिहान में कामयाब होने के लिए। अरसलान के दिल में एक बात पूरी तरह साफ थी। वो शहजादी की मोहब्बत में पड़ तो रहा था,
मगर अपने बूढ़े माँ बाप के हुकूक को नहीं भूल सकता था। वो जानता था कि उसके साथ जो कुछ हो रहा है वो इंसानी अक्ल से बाहर है, मगर उस शहजादी की बातों ने उसके दिल के सूखेपन को भी उम्मीद की बूंदों से भर दिया था। कुछ दिन गुजरने के बाद अरसलान ने खामोशी तोड़ने का फैसला किया। वो खेतों से वापसी पर सीधा उस पुरानी हवेली पहुंचा जहां नूरबानो शहजादी पहले ही उसका रास्ता देख रही थी। अरसलान ने धीरे से कहा, नूरबानो, मैं अभी किसी फैसले पर नहीं पहुंचा, मुझे थोड़ा वक्त दो। शहजादी ने सिर झुकाकर कहा, अरसलान, तुम्हारा फैसला जो भी हो, मेरा इंतजार कभी खत्म नहीं होगा। तुम मुझे देख सको या न देख सको, मैं साये की तरह तुम्हारी हिफाजत करूंगी। अरसलान का एक चाचा था निसार, जो अपनी सुस्ती और बुरे दिल की वजह से हमेशा नाकाम रहता था। अरसलान की अचानक कामयाबी और हरे भरे खेतों ने निसार के सीने में जलन की आग जला दी थी। जहां पूरा गांव कहत का शिकार था, वहां अरसलान का खेत सोने जैसी फसल उगा रहा था। निसार अकेले में बड़बड़ाता, ये कोई बड़ा जादूगर बन गया है, वरना बिना बादल बारिश कैसे मुमकिन है। मैं इसे इतनी आसानी से कामयाब नहीं होने दूंगा। निसार ने गांव वालों के कान भरने शुरू कर दिए। भाइयों, होशियार रहो, अरसलान की खेतों की हरियाली कोई बरकत नहीं बल्कि जादू का खेल है। कहीं ये पूरे गांव के लिए मुसीबत ना बन जाए। कुछ जलने वाले लोग उसकी बातों में आ गए, मगर ज्यादातर लोग अरसलान की शराफत के गवाह थे। निसार ने हार नहीं मानी। वो कई रातों तक अरसलान के खेतों में छुपकर उसका राज जानने की कोशिश करता रहा, मगर उसे मिट्टी और हरियाली के सिवा कुछ न मिला, जिसने उसके गुस्से को पागलपन में बदल दिया। एक काली रात जब निसार अपने बंजर खेत में बैठा अरसलान की बर्बादी के मंसूबे बना रहा था, अचानक उसके सामने एक डरावनी परछाई दिखाई दी। वो एक लाल आंखों वाला बदसूरत जिन था। उसके चेहरे पर ऐसी मुस्कान थी जो खून जमा दे। निसार कांपती आवाज में चिल्लाया, कौन हो तुम? उस परछाई ने गूंजती आवाज में कहा, निसार, मैं तुम्हारी नफरत की बू सूंघ कर आया हूँ। मैं तुम्हें वो ताकत दे सकता हूँ जो अरसलान को मिट्टी में मिला देगी, मगर हर ताकत की एक कीमत होती है। निसार की अकड़ और जलन ने उसे अंधा कर दिया था। उसने पूछा, तुम्हें क्या चाहिए और तुम मेरे लिए क्या करोगे? बदतीनत जिन ने जहरीले लहजे में कहा, मैं अरसलान के खेतों को राख बना दूंगा, उसे गाँव वालों की नज़रों में गिरा दूंगा। बदले में तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। निसार ने हामी भरने के लिए सवालिया नजरों से देखा। तब उस शैतान ने वो राज खोला जो निसार के वहमो गुमान में भी ना था। निसार, अरसलान के खेतों की हरियाली के पीछे कोई जादू नहीं बल्कि एक मोहब्बत है, एक शहजादी की मोहब्बत। बदतीनत जिन, जिसने अपना नाम हारूत बताया था, निसार की आंखों में झांकते हुए बोला, निसार, इस हवेली की शहजादी मेरी पुरानी दुश्मन है। वो अपनी मोहब्बत और अच्छाई के जादू से मेरी काली ताकतों को जंजीरें पहनाती है। अगर तुमने उसे मेरे काबू में लाने में मेरी मदद की तो उसका जादू खत्म होते ही अरसलान के खेत राख बन जाएंगे और वो पूरे गांव में कौड़ी कौड़ी का मोहताज हो जाएगा। निसार का दिल पहले तो कांपा, मगर अरसलान की बढ़ती हुई इज्जत की जलन ने उसे अंधा कर दिया था। क्या वाकई वो भिखारी हो जाएगा? निसार ने हाँपते हुए पूछा। हारूत ने गंदी हंसी हंसते हुए कहा, हाँ, मैं तुम्हें वो सब दूंगा जो तुम चाहते हो, बस तुम्हें मेरे हर हुक्म का पालन करना होगा। दूसरी तरफ अरसलान कई दिनों की सोच विचार के बाद एक फैसले पर पहुंच चुका था। वो जान गया था कि नूरबानो शहजादी की मोहब्बत सच्ची है और उसने अपनी जिंदगी की तमाम मुश्किलों के बावजूद इस अनोखे रिश्ते को अपनाने का इरादा कर लिया था। वो हवेली के हॉल में घुसा तो शहजादी की आंखों में उम्मीद के चिराग जल रहे थे। तुम आ गए अरसलान, मैं जानती थी तुम मेरा साथ नहीं छोड़ोगी, शहजादी ने बड़े प्यार से कहा। अरसलान ने मुस्कुराकर जवाब दिया, हाँ नूरबानो, मैंने तुम्हें कबूल किया। ये रास्ता मुश्किल हो सकता है, मगर तुम्हारी सच्चाई ने मेरा दिल जीत लिया है। शहजादी खुशी से भर गई। ये मेरी जिंदगी का सबसे खूबसूरत लम्हा है अरसलान, मैं तुम्हारे लिए हर कुर्बानी देने को तैयार हूँ। निसार, जो साए की तरह अरसलान का पीछा कर रहा था, हवेली के एक खंबे के पीछे छुपकर ये सब देख रहा था। उसका खून खौल उठा। ये लड़का तो अब जिन्नों की रानी के बराबर हो गया। इसकी ताकत तो अब कभी खत्म नहीं होगी। मुझे अभी कुछ करना होगा। उसने दबे पांव हवेली के पीछे जाकर हारूत को पुकारा, जो धुएं की तरह वहां जाहिर हुआ। हारूत, वो दोनों एक हो चुके हैं, मुझे बताओ अब क्या करना है?
हारूत ने जहरीले लहजे में कहा, मेरा जाल तैयार है, बस तुम्हें अरसलान को धोखे से किसी ऐसी जगह ले जाना होगा जहां वो हमारे रास्ते की दीवार न बन सके। शहजादी को कैद करने का वक्त करीब आ चुका है। हॉल के अंदर अरसलान और शहजादी दुनिया से बेखबर मोहब्बत के वादे कर रहे थे। शहजादी ने अरसलान को खबरदार किया, अरसलान, हमें होशियार रहना होगा। इस दुनिया में बहुत सी जलने वाली ताकतें हमारी खुशियों के पीछे पड़ी हैं। अरसलान को अंदाज़ा भी न था कि उसका अपना खून यानी चाचा निसार और पुराना दुश्मन हारूत उसके खिलाफ मौत का खेल तैयार कर चुके हैं। रात का अंधेरा जब पूरे गांव पर चादर तान चुका था, हारूत निसार को लेकर गांव के पुराने और वीरान कब्रिस्तान की तरफ बढ़ा। निसार के दिल में अनजाने डर की लहरें उठ रही थीं, मगर जलन की आग उसके कदमों को आगे बढ़ाने पर मजबूर कर रही थी। हारूत ने एक पुरानी और डरावनी कब्र की तरफ इशारा किया, जिसकी मिट्टी से अजीब सी बदबू आ रही थी। इस कब्र पर खड़े हो जाओ निसार, ये तुम्हारा पहला इम्तिहान है। यहीं से वो खेल शुरू होगा जो शहजादी की ताकत को टुकड़े टुकड़े कर देगा। हारूत की आवाज़ किसी भेड़िए की दहाड़ जैसी थी। निसार में कांपते हुए कदम कब्र पर रखे, उसके दिल की धड़कनें इतनी तेज थीं कि उसे अपने सीने में हथौड़े बजते महसूस हो रहे थे। रात का आखिरी पहर था और कब्रिस्तान में मौत जैसी खामोशी छाई हुई थी। हारूत ने एक जंग आलूद फावड़ा निसार के हाथ में थमाया और गरज कर कहा, अरसलान को मिटाने के लिए हमें इस कब्र के नीचे दबी पुरानी काली ताकत को जगाना होगा। तुम्हें ये ज़मीन खोदनी होगी, लेकिन याद रहे, अगर ज़रा भी तुम्हारे कदम डगमगाए या इरादा कमज़ोर हुआ तो ये ताकत सबसे पहले तुम्हें ही अपना शिकार बना लेगी। निसार ने कांपते हाथों से फावड़ा थामा और कब्र की सख्त मिट्टी हटाना शुरू कर दी। जैसे जैसे वो गहराई में जा रहा था, एक बर्फीली ठंडी हवा चलने लगी जो हड्डियों तक को जमा रही थी। पसीने में भीगे निसार को महसूस हो रहा था कि अंधेरे में हजारों आंखें उसे घूर रही हैं। जैसे ही आखिरी वार लगा, कब्र के अंदर से एक काला गुबार उठा और एक डरावनी परछाई का रूप ले लिया। निसार डर के मारे पीछे हटना चाहता था, मगर हारूत ने उसका कंधा जकड़ लिया। यही वो लम्हा है निसार, इस साए को अपने काबू में करो, अपनी तमाम नफरत और जलन को आवाज दो, वरना ये तुम्हें कुचल देगा। निसार ने अरसलान के खिलाफ अपने सीने में दबी बरसों की आग को इकट्ठा किया और चीख कर बोला, ए काली ताकत, मैं तुझे हुक्म देता हूँ कि अरसलान की हरियाली को राख बना दो, उसके इश्क को बर्बाद कर दो और इस हवेली की शहजादी को कैद कर लो। उस साए से एक गूंजती हुई और भयानक आवाज निकली, मैं जाग चुका हूँ और तेरी जलन का गुलाम हूँ, मगर याद रख, इस सौदे की कीमत तेरी हस्ती से भी महंगी हो सकती है। हारूत की लाल आंखों में एक शैतानी चमक आई। उसने निसार के पास आकर जहरीले अंदाज में कहा, निसार, तुम्हारी नफरत ने तुम्हें मेरे तख्त तक पहुंचा दिया है, मगर मेरी ताकत को इस दुनिया में पूरी तरह कायम करने के लिए 2 चीजों की कुर्बानी चाहिए। निसार ने गला सूखते हुए पूछा, कौन सी 2 चीजें? हारूत ने गंदी आवाज में कहा, पहली चीज तुम्हारे अपने दाएं हाथ की एक उंगली। ये खून मेरी ताकत को इस इंसानी दुनिया में हमेशा के लिए जिंदा कर देगा। निसार ने अपने हाथ की तरफ देखा, उसके पूरे जिस्म में मौत की लहर दौड़ गई, मगर अरसलान को बर्बाद देखने की हवस ने उसे दोबारा पत्थर का बना दिया। निसार ने कांपते हुए पूछा, और दूसरी चीज? हारूत ने आगे बढ़कर निसार के कान में सरगोशी की। दूसरी चीज अरसलान के बाएं हाथ की वो उंगली है जिसमें उसने शहजादी की दी हुई अंगूठी पहन रखी है। वो कोई आम जेवर नहीं है निसार, बल्कि इसमें शहजादी की तमाम जादुई ताकतें और उसकी रूह कैद है। अगर वो अंगूठी हमारे हाथ लग गई तो शहजादी हमेशा के लिए मेरी लौंडी बन जाएगी और अरसलान का नामो निशान मिट जाएगा। निसार की आंखों में पागलपन उतर आया। वो अब उस हद को पार कर चुका था जहां से वापसी का कोई रास्ता ना था। कब्रिस्तान की उस काली रात में हारूत की आवाज किसी जहरीले सांप की फूंकार जैसी गूंजी। निसार, वो अंगूठी कोई आम पत्थर नहीं, बल्कि शहजादी की रूह और उसकी जादुई ताकत का केंद्र है। उसी के सहारे वो इंसानी दुनिया में अपना वजूद बनाए हुए हैं और उसी की वजह से अरसलान के खेत सोना उगल रहे हैं। अगर वो अंगूठी हमारे हाथ लग गई तो शहजादी हमेशा के लिए मेरी कैद में होगी और अरसलान का गुरूर खाक में मिल जाएगा। निसार ने हिचकिचाते हुए पूछा, मगर अरसलान, वो अंगूठी अपने से अलग नहीं करेगा, वो उसे अपनी जान से ज्यादा प्यार करता है। हारूत ने एक भयानक कहकहा लगाया, यही तो तुम्हारा इम्तिहान है निसार, तुमने मुझसे वादा किया है, अब या तो वो अंगूठी लाओ या फिर मेरी हमेशा की लानत का शिकार बनने के लिए तैयार हो जाओ।
निसार के दिल में डर की लहर दौड़ी, मगर जलन का भूत उसके सिर पर सवार था। उसने अपनी मुट्ठियां भींची और बोला, ठीक है, मैं अरसलान को धोखे से हरा दूंगा और वो अंगूठी छीन लाऊंगा। बस मेरा वादा याद रखना, अरसलान का नामो निशान मिट जाना चाहिए। हारूत की लाल आंखों में शैतानी चमक आई। वादा, मगर याद रहे, नाकामी की सूरत में कीमत तुम्हारी नस्लों को चुकानी पड़ेगी। अगले दिन निसार ने अपना रवैया बदल लिया। वो अरसलान के पास बहुत हमदर्दी और चापलूसी के साथ पहुंचा, जैसे उसे अपनी पिछली गलतियों पर बहुत दुख हो। अरसलान, जो दिल का साफ और सीधा किसान था, अपने चाचा का बदला हुआ रंग देखकर धोखे में आ गया। निसार ने एक नशीला शरबत तैयार किया और बड़े प्यार से अरसलान को देते हुए कहा, बेटा, मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया, ये शरबत पियो और मुझे माफ कर दो। अरसलान ने जैसे ही वो शरबत पिया, कुछ ही लम्हों में उसका सर चकराने लगा और वो बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ा। बेहोश अरसलान और निसार की बेरहमी। अरसलान को बेसुध पाकर निसार के चेहरे पर एक जीत की गंदी मुस्कान आ गई। उसकी आंखें अंगूठी की चमक देखकर चमक उठीं। आज तुम्हारी शहजादी भी तुम्हें नहीं बचा पाएगी अरसलान, निसार ने दांत पीसते हुए कहा। उसने कांपते मगर लालची हाथों से अरसलान के बाएं हाथ की वो उंगली थामी जिसमें जादुई अंगूठी अपनी पूरी चमक के साथ चमक रही थी। निसार ने जैसे ही अंगूठी को उतारने के लिए जोर लगाया, फिजा में एक अजीब सा बदलाव आया। परिंदे अचानक खामोश हो गए और हवा का रुख बदल गया। निसार को ऐसा लगा जैसे वो अंगूठी नहीं बल्कि जलता हुआ अंगारा छू रहा हो, मगर उसका मकसद पूरा होने वाला था। उसने आखिरी बार पूरी ताकत से अंगूठी खींची, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। निसार ने जैसे ही अरसलान की उंगली से अंगूठी उतारने की कोशिश की, अचानक एक तेज रोशनी की लहर ने पूरे कमरे को भर दिया। हवा का एक तेज झोंका दरवाजे से अंदर आया और फिजा में शहजादी नूर बानो की गूंजती आवाज सुनाई दी। शहजादी की जादुई ताकत ने अरसलान के दिमाग पर छाए नशे के बादलों को हटा दिया और वो एक झटके से जाग गया। अरसलान ने आंखें खोली तो उसके सामने उसका सगा चाचा निसार एक मुजरिम की तरह खड़ा था। अरसलान की आंखों में गुस्सा और हैरानी थी। चाचा, ये आपने मुझे क्या पिलाया था? आप क्या करने जा रहे थे? निसार हक्का बक्का रह गया। वो सोच भी नहीं सकता था कि इतना भारी नशा पीने के बाद भी अरसलान इतनी जल्दी होश में आ जाएगा। वो सुन खड़ा रहा। उसके चेहरे पर डर और पछतावे की लकीरें थीं। अरसलान की नज़र अचानक निसार के दाएं हाथ की उस कटी हुई उंगली पर पड़ी जिसे वो छुपाने की कोशिश कर रहा था। अरसलान का दिल दहल गया। चाचा, ये आपका हाथ, ये उंगली कहाँ गई? और आप मेरे हाथ के साथ क्या कर रहे थे? इसी लम्हे हवा में नूर बानो की सुरीली मगर संजीदा आवाज़ गूंजी। अरसलान, ये तुम्हारे चाचा निसार की उस साजिश का नतीजा है जो उन्होंने एक बदतीनत जिन हारूत के साथ मिलकर रची है। ये तुम्हारी जादुई अंगूठी चुराना चाहते थे, क्योंकि इसमें मेरी पूरी जादुई ताकत कैद है। अरसलान ने शहजादी की बात सुनी तो उसके पैरों तले से जमीन निकल गई। वो दुख और तकलीफ से निसार की तरफ मुड़ा। आखिर क्यों चाचा? मैंने आपका क्या बिगाड़ा था? मैं तो आपको बाप मानता था और आपने एक शैतान के साथ मिलकर मेरी मोहब्बत और मेरी जिंदगी का सौदा कर दिया। निसार ने अब सिर झुका लिया था। उसकी जलन और नफरत अब भी उसके दिल में थी, मगर शहजादी के जादू ने उसे बेबस कर दिया था। हारूत की दी हुई शैतानी ताकत ने उसे जादू के काले रास्ते पर तो धकेल दिया था, मगर अब वो अपनी ही बिछाई हुई बिसात में उलझ चुका था। अरसलान ने कड़े लहजे में कहा, चाचा, आपको इस धोखे का हिसाब देना होगा। आपने मेरे और शहजादी के बीच जो दरार डालने की कोशिश की है, वो कभी कामयाब नहीं होगी। शहजादी नूर बानो ने गैबी तौर पर अरसलान के कंधे पर तसल्ली का हाथ रखा। अरसलान, हमें इस नफरत को ख़त्म करना होगा। हमें तुम्हारे चाचा को उनकी भयानक गलतियों का एहसास दिलाना होगा। अगर तुम चाहते हो कि हम हारूत के शैतानी जाल को तोड़ें, तो हमें मिलकर निसार पर काबू पाना होगा ताकि उसे और ज़्यादा तबाही से बचाया जा सके। अरसलान ने नम आंखों के साथ सिर हिलाया। उसे अपने चाचा की सच्चाई का पता चल चुका था, मगर अब उसे अपनी मोहब्बत और अपने ख़ानदान को उस शैतानी साये से बचाना था जो हारूत के रूप में उनके सिर पर मंडरा रहा था। कब्रिस्तान के अंधेरों से आज़ाद होने वाला बदतीनत जिन हारूत अपनी ही बिछाई हुई साजिशों के जाल में फंस चुका था। वो शहजादी नूर बानो को अरसलान से अलग करने और उसे कैद करने में पूरी तरह नाकाम रहा। चूंकि उसकी शैतानी ताकत सिर्फ दूसरों की बर्बादी और नफरत पर टिकी थी, इसलिए जैसे ही अरसलान की सच्ची मोहब्बत ने उसके जादू को तोड़ा, हारूत का वजूद पिघलने लगा। तीसरे दिन की सुबह हारूत का डरावना साया अपनी ही आग में जलकर राख हो गया। उसके खत्म होते ही गांव पर छाए काले बादल हट गए। कब्रिस्तान का डर खत्म हो गया
और हवा में फैली घुटन एक खुशगवार हवा में बदल गई। हारूत के मरते ही निसार पर से भी काले जादू का असर खत्म हो गया। शहजादी नूर बानो, जिसने अरसलान की खातिर इंसानी दुनिया में रहने का फैसला किया था, अब पूरी तरह आज़ाद थी। उसने अपनी पाक जादुई ताकत से न सिर्फ अरसलान के खेतों को सोना उगलने वाली ज़मीन बना दिया, बल्कि पूरे गांव की बंजर ज़मीनों को भी लहलहाती फसलों में बदल दिया। गांव में बरसों बाद ऐसी खुशहाली आई कि हर घर का चूल्हा जल उठा और भूख की जगह मुस्कुराहट होने ले ली। निसार, जिसका सीना अब तक जलन और नफरत की आग में झुलस रहा था, शैतानी साए की हटते ही अपनी असलियत पर आ गया। उसे अपनी घिनौनी हरकतों पर गहरा पछतावा हुआ। वो लरसते कदमों से अरसलान के पास आया और आंखों में आंसू भरकर बोला, अरसलान बेटा, मैं जलन के हाथों अंधा होकर शैतान का आलाकार बन गया था। मैंने तुम्हारी खुशियों में जहर घोला, मगर तुम्हारी अच्छाई ने मुझे बचा लिया। क्या तुम अपने इस गुनाहगार चाचा को माफ कर सकते हो? अरसलान, जिसका दिल अल्लाह ने मिट्टी की तरह नर्म और सोना बनाया था, अपने चाचा की हालत देखकर तड़प उठा। उसने मुस्कुराकर अपने चाचा का हाथ थामा और कहा, चाचा जी, गलती करना इंसान का काम है और माफ करना अल्लाह की सिफत। मेरे दिल में आपके लिए कोई बुराई नहीं है। बस वादा कीजिए कि अब हमारा खानदान नफरत के नहीं बल्कि मोहब्बत के साए में रहेगा। निसार ने अपने सामने सिर झुका लिया और उस दिन के बाद उसने अपनी बाकी जिंदगी गांव वालों की खिदमत और भलाई के लिए लगा दी। अरसलान और शहजादी नूर बानो ने एक दूसरे का हाथ थामकर जिंदगी के नए सफर की शुरुआत की। उनका ये अनोखा इश्क पूरे इलाके के लिए एक मिसाल बन गया। बुजुर्ग अपने बच्चों को ये कहानी सुनाते हुए सबक देते कि सच्चाई और मोहब्बत अगर एक हो जाएं तो दुनिया की बड़ी से बड़ी मनफी ताकत उनका रास्ता नहीं रोक सकती। नफरत इंसान को अंधेरों में ले जाती है। दोस्तों, सच्ची मोहब्बत और ईमानदारी कभी नाकाम नहीं होती। आपको अरसलान और शहजादी नूर बानो की ये कहानी कैसी लगी? निसार के अंजाम और अरसलान की माफ़ी के बारे में आपकी क्या राय है? हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और ऐसी और भी दिलचस्प कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।